Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope you're all fine by the grace of Allah Almighty. Our today's lecture of English is The Qaid Vision and Pakistan. इनकी कायद के जो है वो नज़रिया और पाकिस्तान. Let's come towards the reading now. During the early and difficult times of Pakistan's emergence का मतलब है उसका क़याम पाकिस्तान के शुरू के और मुख्तलिफ वक्त में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अंडरटुक अ कंट्री वाइड टूर. कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने एक कंट्री वाइड से मुराद है कि पूरे मुल्क में यानी कि मुल्क गिर दौरा किया. ही एम्ड एट रेजिंग पीपल्स स्पिरिट. उनका मकसद लोगों के जज्बात को उभारना था. वाई डिड द कायद हैव टू टेक लॉन्ग टूर्स ड्यूरिंग द अर्ली डेज ऑफ इंडिपेंडेंस. इसका आंसर आप यहाँ से कर सकते हैं. द कायद हैव की जगह आप लिखेंगे had to take long tours during the early days of independence because he aimed at raising people's spirit. Alright students, और वैसे भी इसका जो आंसर है वो आपके नोट्स में भी मौजूद है. Do not be overwhelmed with the enormity of the task. काम की शिद्दत से, overwhelmed का मतलब है मगलूब होना यानी कि घबरा जाना. काम की शिद्दत से घबराएं मत, मगलूब मत हो जाएं. He said in a speech at Lahore. लाहौर में उन्होंने एक तकरीर के दौरान कहा There are many examples in the history of young nations. जवान कौमों की तारीख में बहुत सी मिसालें हैं. Building themselves up, जिन्होंने अपने आप की खुद की तामीर की. By sheer determination, पुख्ता इरादे and force of character, और किरदार की कुव्वत से, किरदार की पुख्तगी से. जवान कौमों की तारीख में बहुत सी मिसालें हैं जिसमें उन्होंने अपने पुख्ता इरादों और किरदार की कुव्वत से अपने आप की तामीर की. यू आर मेड ऑफ स्टर्लिंग मटीरियल. आप खालिस मादे से बने हैं या पाक मादे से बने हैं. एंड सेकंड टू नन, और आपका कोई सानी नहीं यानी आप जैसा कोई नहीं. कीप अप योर मोराल, अपनी हिम्मत और अपना हौसला बुलंद रखें. Do not be afraid of death. मौत से मत डरें. We should face it bravely to save the honor of Pakistan and Islam. इस्लाम और पाकिस्तान की इज़्ज़त की हिफाजत के लिए हमें बहादुरी से फेस इट, इसका सामना करना है. किसका सामना करना है? मौत का. ठीक है. डू योर ड्यूटी, अपना फ़र्ज़ निभाएं. एंड हैव फेथ इन पाकिस्तान, और पाकिस्तान पर यकीन रखें. इट हैज़ कम टू स्टे, ये कायम रहने के लिए बना है. The entire journey of the great leader's struggle for a separate homeland for the Muslims of the subcontinent was based on the pivot of the Muslim unity. हमारे अजीम लीडर की तमाम जो मुशक्क़त थी उसका तमाम सफ़र बरे सगीर के मुसलमानों के लिए एक अलहदा रियासत का क़याम था. was based, और इसकी बुनियाद on the pivot of the Muslim unity and the oneness of a nation, जिसकी बुनियाद मुस्लिम इत्तेहाद और बहैसियत एक कौम इकट्ठे होने में थी. ही टॉक्ड अबाउट पाकिस्तान इन सच क्लियर टर्म्स. उन्होंने पाकिस्तान के बारे में वाज़ेह अल्फाज में कहा दैट इवन अ कॉमन मैन कुड अंडरस्टैंड इट, जिसे एक आम आदमी बहुत अच्छे से समझ सकता है. वी आर अ नेशन, हम एक कौम हैं. ही अफर्म्ड, उन्होंने ऐलान किया 3 years बिफोर द बर्थ ऑफ पाकिस्तान. पाकिस्तान के क़याम से या पाकिस्तान के वजूद में आने से 3 साल पहले उन्होंने ऐलान किया वी आर अ नेशन, हम एक कौम है. विद आर डिस्टिंक्टिव कल्चर, अपने मखसूस कल्चर, सकाफ़त एंड सिविलाइजेशन और तहज़ीब, लैंग्वेज एंड लिटरेचर, ज़ुबान और अदब, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, फ़न और फ़न तामीर, नेम्स एंड नोमेनक्लेचर, नाम और नाम रखने के असूल, सेंस ऑफ वैल्यूज़ एंड प्रोपोर्शन, इक़दार और रिवायात की हिस्स, लीगल लॉज, हमारे कवानीन एंड मॉरल कोड्स, और हमारे इस्लामी या हमारे इखलाकी ज़ाब्ते. ठीक है. कस्टम्स एंड कैलेंडर, हमारी रिवायात और कैलेंडर. हिस्ट्री एंड ट्रेडिशंस, तारीख़ और उससे जुड़ी रिवायात. एप्टीट्यूड, हमारे रुझान एंड एम्बिशंस और हमारे मकासद. इन शॉर्ट, मुख्तसर ये, वी हैव आवर ओन डिस्टिंक्टिव आउटलुक ऑफ लाइफ. मुख्तसर ये कि हमारा ज़िंदगी को लेकर अपना एक मखसूस नुक्ता नज़र है.
The ideology of Pakistan was based on the fundamental principle that the Muslims are independent nation. उनका पाकिस्तान के नज़रिया पाकिस्तान का जो बुनियादी असूल था वॉज बेस्ड, उसकी बुनियाद थी दैट द मुस्लिम्स आर एन इंडिपेंडेंट नेशन, के मुसलमान जो हैं वो एक ख़ुद मुख्तार कौम है. एनी अटैम्प्ट टू मर्ज देयर नेशनल एंड पॉलिटिकल आइडेंटिटी, उनकी कौमी और सियासी शनाख्त को मर्ज का मतलब है उसको जोड़ देना या किसी चीज़ में उसको जम कर देना. जो करेक्ट वर्ड है वो जम है, ठीक है. मर्ज का मतलब है किसी चीज़ को मिक्स कर देने, कि उसको मिला देना किसी दूसरी चीज़ के साथ, ठीक है. विल बी स्ट्रांगली रेसिस्टेड, उसकी भरपूर मुखालफत की जाएगी, भरपूर मजम्मत की जाएगी. कायद आज़म वॉज अ मैन ऑफ स्ट्रॉन्ग फेथ एंड बिलीफ. कायद आज़म स्ट्रॉन्ग फेथ, मजबूत अकीदा एंड बिलीफ और ईमान रखने वाले इंसान थे. ही फर्मली बिलीव्ड, ही फर्मली, आपने पुख्ता अकीदा या पक्का आपका ईमान था दैट द न्यू एमर्जिंग स्टेट ऑफ पाकिस्तान, के एमर्जिंग का मतलब है बेटा उभरती हुई रियासत, ठीक है. दैट द न्यू एमर्जिंग स्टेट ऑफ पाकिस्तान, के पाकिस्तान की उभरती हुई रियासत बेस्ड ऑन द इस्लामिक प्रिंसिपल्स, जो कि इस्लामी असूलों पर मबनी है, वो रिफॉर्म द सोसाइटी एज अ होल, वो पूरे माशरे की मुकम्मल तौर पर, रिफॉर्म का मतलब है इस्लाह करना, दुरुस्तगी करना, वो पूरे माशरे की मुकम्मल तौर पर इस्लाह करेगी. इन हिज ईद मैसेज, अपने ईद के पैगाम में सितंबर 1945, सितंबर 1945 में कायद आज़म सेड, कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, इस्लाम इज़ अ कंप्लीट कोड, इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता है. रेगुलेटिंग द होल मुस्लिम सोसाइटी, जो पूरी मुस्लिम माशरे पर का अहाता करता है या उसकी रहनुमाई करता है. एवरी डिपार्टमेंट ऑफ लाइफ कलेक्टिवली एंड इंडिविजुअली, और ज़िंदगी के हर जो पहलू है या उसका हर शोबा है वो उसकी नुमाइंदगी करता है, चाहे वो इनफरादी है या कामलियत को लेकर चलता है, ठीक है, या वो मुकम्मल तौर पर है या चाहे वो इनफरादी हवाले से है, लेकिन वो पूरी सोसाइटी, पूरे माशरे की रहनुमाई करता है या उसकी नुमाइंदगी करता. टुडे द कायद पाकिस्तान, आज कायद का पाकिस्तान इज़ फेसिंग न्यूमरस चैलेंजेस, बहुत से मसाइल का शिकार है. वी हैव फॉरगॉटन, हम भूल चुके हैं, हाउ मच स्ट्रगल द मुस्लिम्स हैड मेड अंडर द डायनामिक लीडरशिप ऑफ कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना. हम इस बात को भूल चुके हैं कि मुसलमानों ने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की मोहरिक जो लीडरशिप थी, उनकी रहनुमाई थी, उसके पीछे चलते हुए, उस पर अमल करते हुए कितनी जदोजहद की. वी कैन ओवरकम आर प्रेजेंट, ओवरकम का मतलब है काबू पाना. वी कैन ओवरकम आर प्रेजेंट डिफ़िकल्टीज़, हम आज की मौजूदा परेशानियों पर काबू पा सकते हैं बाय फॉलोइंग द कायद्स गोल्डन मोटो, कायद के उस सुनहरे कॉल पर अमल करके, फेथ, यूनिटी एंड डिसिप्लिन. फेथ ईमान, यूनिटी इत्तेहाद एंड डिसिप्लिन और तंजीम. तो बेटा जब आप इसका ट्रांसलेशन करोगे तब आपने इसको इन्वर्टेड कॉमास में इस तरह से ही लिखना है, ठीक है. ईमान, इत्तेहाद और तंजीम. वी कैन मेक आवर नेशन स्ट्रॉन्ग, हम अपनी कौम को मजबूत बना सकते हैं बाय रिमेंबरिंग हिज एडवाइस, उनकी नसीहत को याद करके, टू द यूथ, जो कि उन्होंने जवानों को की. इट इज़ नाउ अप टू यू, ये आप पर है, टू वर्क वर्क एंड वर्क, कि आप काम और काम करें. एंड वी आर बाउंड टू सक्सीड, और फिर हम कामयाबी हासिल कर सकते हैं. बच्चों एक चीज़ याद रखिएगा, आपने जब भी पूरे चैप्टर में जहाँ जहाँ कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का नाम आया है वहाँ आपने उनके नाम के साथ रहमतुल्लाह अलैह ज़रूर लिखना है. उर्दू में जब आप लिखोगे तो उर्दू में रे और हे, आपको पता है ना, जैसे आप मज़ामीन में लिखते हो, ठीक है, तो वो आपने ज़रूर लिखना है. इसके साथ जो आपके ये डायलॉग बॉक्स में क्वेश्चंस हैं, आपने इनको अपने नोट्स में से याद कर लेना है. बुक में से मैं अगर करवाऊंगी तो उतने कॉम्प्रिहेंसिव नहीं होंगे, लेकिन अगर आप नोट्स में से करते हो तो आप इसको अच्छी तरह से याद कर सकते हो. नेक्स्ट बेटा ग्लोसरी वर्ड्स की तरफ देखते हैं.
एप्टीट्यूड मीन्स नेचुरल एबिलिटी यानी कि कुदरती खासियत। फंडामेंटल मतलब बुनियादी, बेसिक और प्राइमरी प्रिंसिपल। एनॉर्मिटी एनॉर्मसनेस। ओवरवेल्म्ड अफेक्टेड डीपली। पाइवॉट मतलब सेंट्रल पॉइंट, बुनियाद। न्यूमरस मतलब मैनी। स्टर्लिंग मतलब ऑफ द हाईएस्ट क्वालिटी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस ट्रांसलेशन को और इन क्लोज वर्ड्स को आपने अच्छी तरह याद कर लेना है। ठीक है, और अगर कुछ समझ में नहीं आएगा तो आपने लेक्चर को दोबारा सुन लेना है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।